नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है फरीदाबाद जिले की पृथला विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं बीएसपी के विधायक पंडित टेकचंद शर्मा। जी हां, पृथला विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बताते चलें, 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता यहां हैं। जाट बहुल ये सीट है, ग्रामीण हल्का पड़ता है, 100 से ज्यादा गांव हैं और फतेहपुर बिलोच जो यहाँ का एक कस्बा है, वहाँ से फूलों का व्यापार देश विदेश में होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पृथला हल्के की किस्मत में फूल नहीं है, कांटे बिछे हुए हैं। समस्याएं यहाँ जस की तस हैं, चाहे बिजली की, चाहे सड़क की, चाहे स्वास्थ्य की और चाहे शिक्षा की बात करें। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं पृथला के बीएसपी विधायक पंडित टेकचंद शर्मा। इनके बाबत आपको बता दें, 1994 में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जिला परिषद के मेंबर चुने गए, वाइस चेयरमैन रहे, चेयरमैन रहे और फिर कांग्रेस से भी जुड़े रहे। कांग्रेस में महामंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की अनदेखी के चलते इन्हें बीएसपी का दामन थामना पड़ा। 2009 में बीएसपी से पृथला से चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 3000 वोटों से मात्र पराजित हुए। 2014 में एक बार फिर मोदी लहर के बावजूद यहां से बीजेपी के विधायक को मात देते हुए 1200 वोटों से विजयी हुए। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। जनता दरबार लगा रहे हैं पृथला के विधायक पंडित टेकचंद शर्मा। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यह है कि 2014 में मोदी के पीछे जनता भाग रही थी, लेकिन पृथला की जनता आपके पीछे चल दी। बड़ा सवाल यह है कि पृथला की जनता ने उस मोदी की लहर को दरकिनार करते हुए आपको जिताया, लेकिन इन लोगों को क्या मिला? पृथला को क्या दिया आपने? जहाँ तक बात है पृथला को देने की, मैं तो पृथला को देने वाला होता कौन हूँ? मैं तो इनका सेवक आदमी हूँ। क्या सेवा की आपने? मैंने आज तक जो किया, मेरी जनता जनार्दन ही आपको बताएगी कि मैंने क्या किया है। जब मैंने 2014 में ये पहला चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा और इन्होंने जिताया, तो मैंने इसी तरीके से एक मीटिंग की थी, क्योंकि बीजेपी के 47 विधायक आ चुके थे। तो सभी साथियों ने कहा कि आप अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें, और उन्हें बिना शर्त समर्थन मैंने दिया। समर्थन देने में मैंने ज़रूर उनसे एक प्रार्थना की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक का क्षेत्र में विकास करें, उसी तरीके से मेरे पृथला विधानसभा क्षेत्र में विकास करें। लेकिन लोगों ने तो बीएसपी को वोट दिया, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, आप बीजेपी में ही चले गए। नहीं, बीजेपी में जाने की बात नहीं, मैं आज भी बीएसपी में हूं। और जहां तक बात है, देखिए 47 आने के बाद अकेला मैं अलग बैठा भी रहता जी, तो इनके साथ में मैं धोखा करता। नहीं, वो भी तो धोखा है। वोट तो बीजेपी को दिया ही नहीं, वरना बीजेपी को जिताते हैं लोग। जनता ने बीएसपी को वोट दिया, मैं मानता हूं, इनका सम्मान करता हूं। बाकी जहां तक बात है वोट की, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी के साथ साथ ये मेरे साथ भी जुड़े हुए थे। और मैं बीएसपी में नया जब 2009 में आया था, तो इन्होंने एक कंडीशन रखी थी, हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। हमें इस क्षेत्र के अंदर जो अब तक हम इस माहौल में रहे, लुटे से महसूस किया है, उसको हमें एक विकास की तरफ ले जा करके। चलिए विकास की बात कर लेते हैं। क्या हुआ विकास के नाम पे? जहाँ तक विकास की बात है, मैंने 18 मई 2015 को एक रैली मोहना के अंदर की थी। मैंने उस समय पे जो रैली की थी, उसके अंदर ऐसे काम कुछ दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जैसे हमारे यहाँ शुरुआत में मोहना से ही करता हूँ कि 28 साल पहले एक अनाज मंडी बनी हुई थी, आज तक उसका इंडिपेंडेंट दर्जा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली ही घोषणा के अंदर वो मेरा काम कराया। आज वहाँ जाकर के देख लीजिए, 8 करोड़ के लगभग विकास कार्यों की, चाहे रेस्ट हाउस की बात है, चाहे अन्य विकास कार्यों की बात है, मोहना के अंदर वो चले हुए हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा की, वो आज अप्रूवल की तरफ हो चुका है और उसका अभी टेंडर होने वाला है। ITI सिक्रोना के अंदर
वो भी अप्रूव हो चुकी है और उसका भी टेंडर अभी बहुत जल्दी आपके बीच में हो जाएगा। आपके बजट सत्र में भी है, हमारे बजट सत्र में भी आ चुकी है। जहाँ तक अन्य विकासों की बात बताऊँ, सड़क के बारे में है, मेरे यहाँ 26 करोड़ की सड़कों पर विकास कार्य इस समय पर चले हुए हैं। लगभग 8 करोड़ की सड़क सैमयपुर से लेकर के सिरमुथला तक की, जो मेरे एरिया में कबूलपुर तक पड़ता है, वो नाबार्ड से पास हो चुकी है। उस पर मई के अंदर उसका टेंडर लग जाएगा। इससे अलग 13 करोड़ की लगभग लागत की सड़क जो कि पलवल से लेकर के अमरपुर तक जाती है, मोहना तक जाती है, उस पर काम चालू हो चुका है। उस पर विकास का काम, जहाँ तक बात बताऊँ। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक ऐसी समस्या है कि 42 गांव मेरे रेलवे लाइन से लेफ़्ट साइड में पड़ते हैं और उनमें खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसका 184 करोड़ का एस्टीमेट पास हो चुका है, नाबार्ड को गया हुआ है और बहुत जल्दी उसका माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में शिलान्यास करने के लिए, चाहे उसमें 2-3-4 महीने के अंदर अंदर आएंगे। शिलान्यास होगा, फिर ये ज़मीन पे कब आएगा? लोगों को मीठा पानी कब मिलेगा पीने के लिए? जो बात मैं कहता हूँ उसको मैं करने में विश्वास रखता हूँ। चुनाव आ जाएगा? नहीं, चुनाव से पहले 5 साल, अभी 3.5 साल चुनाव में, मैं आपको अपनी जनता को भी विश्वास देता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर इसको पानी को, जो क्योंकि इतना लंबा पीरियड 184 करोड़ का प्रोजेक्ट है रेन्यूएबल स्कीम का, ये 2 साल के अंदर अंदर इनको सबको जमुना का मीठा पानी मिलेगा। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ा भरोसा दे रहे हैं। ये बड़ा भरोसा दिया है पंडित टेकचंद शर्मा ने कि पृथला विधानसभा में करीब 40-50 गांवों की जो पीने के पानी की समस्या है वो 2 साल के भीतर हल कर ली जाएगी। बड़ी बात कही है। एक बात और कहें पंडित जी, जब आप चुनाव में जा रहे थे तो आपने बेरोजगारी की बड़ी बात कही थी कि बेरोजगारी नहीं रहने देंगे। कहाँ लोगों को रोजगार मिला? कितने लोगों को रोजगार दिला दिया आपने? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस समय पे इस मामले में मैं अपनी कोताही को मानने को, कबूल करने को मैं तैयार हूँ। आपने कोताही बरती? अभी तक कोताही नहीं, अभी तक जो रोजगार की उम्मीद लेकर के चल रहे हैं, वैसे तो हमने रोजगार दिलवा रहे हैं। चुनावी वायदा था आपने, नहीं, चुनावी दिलाने के लिए कह दिया कि रोजगार दिला देंगे, घर घर में से सबको नौकरी लगवा देंगे आप। मैं अभी आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं, सरकार में तो हमारे जो रोजगार के फार्म वगैरह भर रहे हैं वो तो सब प्रायोरिटी पे, मेरिट बेस पे हो ही रहे हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने कम से कम अभी तक हजारों बच्चों को रोजगार दिया है। इसके साथ साथ जो और साथी हमारे बेरोजगार हैं उन्हें भी थोड़ा स्पीड अप हो करके, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी कैसे? किसान तो धरने पे बैठे हैं। आईएमटी में आप लोगों के खिलाफ मुआवजा नहीं दे रही है, आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। देखो, आईएमटी की जहां तक बात है, ये देन है सारी कांग्रेस पार्टी की। पहले ही प्रदेश जाट आरक्षण की मार झेल चुका है। इस तरह का माहौल अगर बनता है तो ठीक नहीं। आपने बात कही धरने प्रदर्शन की, ये ज़्यादातर इसमें 5% लोग से 5 से 10% लोग मुश्किल से उन गाँवों के लोकल लोग हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित नहीं, आप नहीं मानते कि सरकार की तरफ से कोताही बरती जा रही है, समस्या को बढ़ाया जा रहा है? जैसे जाट आरक्षण में भी यही स्थिति हुई, सरकार बस देखती रही, जाट आरक्षण प्रदेश जलता रहा, आपकी तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं आई, सरकार को आप समर्थन देते रहे। जाट आरक्षण में मैंने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, जो आरक्षण का मुद्दा था, मेरे यहाँ भी आज जाट रहते हैं, मेरे यहाँ एक सिंगल जगह पे भी कोई झगड़ा फिसाद कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। ये भी मैनिपुलेटेड था, जो आपके सामने है, जो अभी अब प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, उसके अंदर आपको सबको पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या थी। किसी अधिकारी की कोताही है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। टेकचंद जी, एक बात बताइए, ये आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेटेड था, ऐसे सरकार बीजेपी की सेंटर में भी है, दिल्ली में कुछ दूर पे, मतलब बॉर्डर लगा हुआ है हरियाणा का, और वहाँ नंगा नाच होता है। सरकार प्रदेश में भी बीजेपी की है। लोग मैनिपुलेशन, लोग साजिश, षड्यंत्र रचते रहेंगे, सरकार देखती रहेगी। कैसी सरकार फिर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर कहीं उसी को आप समर्थन दे रहे हैं, कोताही है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, रोहतक बख्शा नहीं जाएगा, प्रदेश तो जल गया, कई हजार करोड़ का नुकसान हो गया। सेवा जी, आप कहीं सिरसा के अंदर हुआ हो, कहीं आपके पलवल में हुआ हो, फरीदाबाद में हुआ हो, या आपके इधर के दक्षिणी हरियाणा के अंदर हुआ हो, वहीं क्यों हुआ ये? जब होना चाहिए था तो जाट अगर आरक्षण की बात थी तो पूरे प्रदेश में एक जैसा होना चाहिए था। नहीं, आप ये नहीं मानते हैं कि सरकार कमजोर दिखी, सरकार संभाल नहीं पाई?
इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पीरियड में हमारी सरकार में कुछ ना कुछ खामियां रह गई। चलिए एक और बात करें, पृथला की बात करें। ज़्यादातर आपकी विधानसभा में गांव आते हैं। मोयना गांव की आपने बात बताई कि वहां ये विकास कार्य, और गांवों के लिए क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ करेंगे आप अगले आने वाले टाइम में? 3.5 बरस का वक्त बचा हुआ है। मेरे दूधौला गांव के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में अकेली होगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की है, जिसके तहत इस क्षेत्र के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको स्किल बना करके जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें एडजस्ट किया जाएगा। ITI सिकरोना के अंदर बनने जा रही है। शाहपुर कला के अंदर स्टेडियम का काम चालू है। अन्य क्षेत्रों की बात करें जहां विकास की बात है, चाहे वो कहीं की सड़क हो, चहुमुखी विकास की तरफ हमारा पृथला विधानसभा क्षेत्र चल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बात करें जिस तरह से किसानों का, क्योंकि गांव का ज़्यादातर एरिया आपकी विधानसभा से ताल्लुक़ रखता है, तो ये किसानों के, एक तो पीने के पानी की लोगों की दिक्कत है, सिंचाई के पानी, खेती के पानी की बड़ी दिक्कत है आपके इलाके में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी 22 साल पहले बनी, आज तक उसमें 2 बूंद पानी नहीं आया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं तो उन साथियों से भी पूछना चाहता हूं जो मेरे से पूर्व यहाँ सरकार की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर आपको मैं अपने जनता दरबार के माध्यम से अपनी पब्लिक को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगले 2 महीने के अंदर अंदर उसमें पानी आ जाएगा, जिससे कि बहुत बड़ा एरिया एक सिंचाई के लिए वहाँ पे बनेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा भरोसा पृथला हल्के की जनता को पंडित टेकचंद शर्मा ने दिया है कि जो पीने के पानी की समस्या है वो 2 साल में खत्म हो जाएगी। और सिंचाई की बात करें किसानों को लेकर, उन्होंने गंभीरता जताते हुए कहा है कि 2 महीने के भीतर उसको भी हल कर लिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद पृथला हल्के की जनता खुद अपने नुमाइंदों से रूबरू होगी, नुमाइंदे से रूबरू होगी और यहाँ की समस्याएं रखेंगे। क्या कुछ जवाब देते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं फरीदाबाद जिले में पृथला विधानसभा के विधायक पंडित टेकचंद शर्मा। उनकी जनता उनसे रूबरू है, जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं हल्के की। जी रखिए अपनी बात। मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूं, हमारे वार्ड नंबर 5 में 15 गांव आते हैं, लदियापुर, जक्खोपुर, बीजोपुर, समयपुर, कन्नेरा, सिकरोना, भनकपुर, हरपला, मौला, सीकरी, जाजरू, और मैं पूछना चाहता हूं कि इन गांवों में हमारे पास बहुत बड़ी समस्या ये है कि डिलीवरी हट नहीं है, और इन 15 गांवों में एक भी गांव में डिलीवरी हट नहीं है, और हमें प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है और वहाँ 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आता है। बड़ी समस्या है विधायक जी, ये तो समस्या मोदी जी और आपकी सरकार तो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है। बिल्कुल ठीक बात है, और बहुत जल्दी यहाँ सीकरी के अंदर एक डिलीवरी हट, यहाँ जंक्शन बनता है, यहीं पे एक डिलीवरी हट का अरेंजमेंट करवाया जाएगा। कब हो जाएगा? आने वाले समय में इस साल के अंदर अंदर ही इसको बनवाया जाएगा। चलिए, विधायक जी ने बड़ा भरोसा दिया है यहाँ की महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं को जिस तरह की समस्या होती है, जिस तरह से ये समस्या रखी है, और इसको लेकर बड़ा भरोसा दिया है कि जल्द ही डिलीवरी हट यहाँ होगा। अगली समस्या ले लेते हैं जी। ये हमारा ईस्टेबल पेरीवेल जो एक्सप्रेस वे है, ये मोहना कर निकल रहा है, और जो मोहना एरिया का क्षेत्र का मिड पॉइंट है हमारे खादर के एरिया से और वहाँ से सब के लिए, यहाँ मोहना के लिए कट के लिए कि मोहना में एक उतार होना चाहिए उस एक्सप्रेस वे में, उसके लिए हम आपसे कई बार मिल चुके हैं, आपको कई बार वो लिख के भी देख चुकी है पंचायत। उसके बारे में आप क्या प्रोसेस है जी? वो काम शुरू हो गया उसमें? मोहना गांव में इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जहां तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें बनी है, उसमें मोहना गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे जाकर के इसको नीचे से उतार चढ़ाव बनाया गया है। इसके अंदर भी हमने लिख के दिया है, अभी रिसेंटली ये EPE पे काम शुरू हुआ है, और उसमें जहां अमेंडमेंट होने की बात है, जैसे अभी ये हमारा 6 लेन ये आगरा मथुरा रोड बना जी, इसके अंदर ना तो बघोला में फ्लाईओवर था, ना सीकरी में था, ना पृथले के अंदर था, और ना कैली में था। वो भी हमने अभी दोबारा से, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसको दोबारा से रिवाइज करके उसका एस्टीमेट बनवाया। इसी तरीके से इसको लिख के दिया हुआ है, जैसे EPE पे काम चालू हुआ है उसको तुरंत उसको अमेंडमेंट कराया जाएगा। इसके साथ साथ मैं मोहना की जनता को एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ।
एक बस अड्डे का वहाँ पे निर्माण के लिए सैंक्शन वहाँ हो चुका है। चल विधायक जी भरोसा दे रहे हैं कि मोहना गांव का जो समस्या रखी है उसको लेकर वो गंभीर हैं और इस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। अगली समस्या ले लेते हैं जी। विधायक जी, सीकरी गांव में और उसके आसपास भी, खासतौर सीकरी गांव में बिजली की बहुत भारी समस्या है, उसके बारे में, उसको निदान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये हमें बताएं ज़रा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा गांव जगमग गांव के तहत हमने फतेहपुर शाहपुर फीडर को गोद लिया। उसके तहत यहाँ फतेहपुर की भी जनता बैठी हुई है, शाहपुर की भी है, लढौली की भी है। उसके सारी वायरिंग चेंज करा करके वहाँ 8 ट्रांसफार्मर नए लगवा करके सारा वहाँ केबल का नेटवर्क बिछा करके वहाँ आज 15 घंटे की बिजली आ रही है। उसके साथ साथ उसको महीने 20 दिन में 18 घंटे किया जाएगा। इसी तरीके से हमने शाहपुर की जो अपना फीडर था उसको गोद लेकर के वहाँ भी यही सुधार किया। अब जहाँ तक बात है ये सोफ्ता फीडर की बात माननीय हमारे पंडित जी ने कही है, उसको भी हम अगले आने वाले समय में हर 3 महीने में हम एक फीडर गोद लेंगे और ये उम्मीद है कि साल के अंत तक सारे तार वायरिंग वगैरह चेंज करके, क्योंकि जो चोरी की सिस्टम था उससे वो भी कम होता है और कंटिन्यूटी लाइन लॉस का जो सिस्टम है वो भी ख़त्म होता है और कंटिन्यूटी बिजली की रहती है। ये सोफ्ता फीडर, मेरा ऑफिस भी यहीं पे पड़ता है। इसको एक साल में आप कह रहे हैं कि ये जो बिजली की समस्या सारे है वो पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर की, मैं एक क्षेत्र की नहीं, एक गांव की नहीं, सारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर साल भर में इस माहौल को ठीक कर दिया। बड़ी बात कही है कि पृथला में करीब 100 गाँव के करीब हैं और उनकी सबकी समस्या हल कर ली जाएगी बिजली की, ये भरोसा दे रहे हैं ईटीवी के मंच पर। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखें अपनी बात। मैं गांव खजूरका से सरपंच। विधायक साहब, मेरा गांव अलाउपुर जनपद के साथ में है, जबकि और गांव का जो सर्कल रेट गवर्नमेंट ने, पिछली कांग्रेस सरकार ने ऐसा बीज बोया जो उसका रेट तो आगे बढ़ा दिया। हमारा गांव कृषि विभाग में सबसे ऊपर आता है, जिसका 16 लाख किया गया। उस समस्या से हमें बराबरी का दर्जा किस तरीके से दिलाओगे? मैंने अभी ये जहाँ तक सर्कल रेट बढ़ने की बात है, अभी ये मीटिंग हुई थी, मैंने एसडीएम से, डीसी से, दोनों से डिस्कस किया था और आने वाले समय में जो बगल में लगती हुई ज़मीन जिनके सर्कल रेट बराबर में, कहीं पे अगर 1 करोड़ का रेट है, दूसरी जगह पे अगर वहीं पे 16 लाख कर दिया गया है, या तो वो 1 करोड़ वाला घटाया जाएगा या वो 16 को ऊपर अपलिफ्ट करके बराबर लाया जाएगा। कैसे होगा ये अभी अगले आने वाले समय में, अभी महीने 20 दिन में लिस्ट आने वाली है, उसमें सब ठीक हो जाएगा। मुआवजे को लेकर जो भेदभाव है उसको नहीं होने दिया जाएगा, ये पंडित टेकचंद शर्मा ने पृथला की जनता को भरोसा दिया है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं निसार अहमद, सरपंच खंदावली। विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव खंदावली के स्कूल को 2013 में मिडिल से सीनियर सेकेंडरी कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर आज भी अध्यापकों की पोस्ट सैंक्शन नहीं हुई है। हमारे स्कूल में 1100 छात्र पढ़ते हैं, जबकि लड़कियां की संख्या भी हमारे गांव में काफ़ी अच्छी है। विधायक जी, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? टीचर तो है नहीं। मैं बिल्कुल, आपकी जेन्युइन समस्या है। जाते जाते कांग्रेस सरकार 2014 के अंदर इन स्कूलों को अपग्रेड कर गई, नाम मात्र के लिए। अब तो 1.5 बरस हो गया आपकी भारतीय जनता पार्टी को चलते हुए। मैं बताना चाहता हूं आपको, 1.5 वर्ष के अंदर मैंने अभी ये विधानसभा में भी ये क्वेश्चन लगाया था। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 2016-17 के दौरान सारी जितने भी टीचर्स हैं उनका, आप देख रहे होंगे, हमारी जहाँ तक सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि उसको रैशनलाइज करके अगर 5 टीचर सब जगह कम है तो सब जगह 5 कम रहेंगे, ना कि एक जगह पे तो पूरे हों और एक जगह पे 10 कम हों। इसी तरीके से इनके स्कूल की सैंक्शन भी हो चुकी है और उसको जहाँ अपने पोस्टों की बात है वो भी अभी जल्दी, बहुत जल्दी भर दी जाएंगी। अभी 1 अप्रैल से जो सत्र चालू हुआ है, आने वाले समय में छुट्टियों तक ये सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। पंडित टेकचंद शर्मा ये कह रहे हैं कि जो टीचरों की कमी है उनके इलाके में, उसको लेकर गंभीर हैं और वो जो समस्या है टीचरों की उसको हल कर लिया जाएगा, ये भरोसा दे रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी। मैं गांव बीजोपुर से हूं। मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे गांव में 12th क्लास तक स्कूल है, वो 2013 में सेक्शन हो गया था, उसके अंदर अभी तक स्टाफ नहीं है और उसकी 4 दीवारी भी इतनी नीची है कि जब बच्चे चले जाते, छुट्टी हो जाती है, उसके बाद में वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसी लोग मतलब स्कूल में जो भी दरवाजे वगैरह उनको क्षति पहुँचाते हैं बच्चे आगे पीछे से।
उसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है। अभी स्कूल की बिल्डिंग जहाँ बीजोपुर, जक्खोपुर, लदियापुर या आपके खंडावली, जो समस्याएं हैं सबकी एक जैसी हैं। और इसमें मैं अभी 1 महीने पहले बीजोपुर में गया भी था। डीओबी मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से लेकर के सारा खुला दरबार टाइप का हमने लगाया था। वहाँ पे ये डिस्कस होकर के इनकी सारी समस्याएं ऊपर फॉरवर्ड कर दी गई हैं। और अभी मैं जाऊंगा, महीने 20 दिन में इनको सॉल्यूशन आपके अपने आप इनको मिलेगा। ये खुद रियलाइज़ करेंगे कि जो कहा है वो करने में विश्वास रखते हैं हम। चलिए, बीजोपुर गांव की जो समस्या है स्कूल की, महीने भर का वक्त दिया है महज। महीने भर के अंदर जो गांव का स्कूल है उसकी सूरत बदल जाएगी, ऐसा दावा किया है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं विधायक साहब से पूछना चाहूँगा, एक हमारे कबूलपुर बांगर से लदियापुर तक एक रोड है, बिल्कुल ख़त्म है, उस पे पैदल चलने का रास्ता नहीं है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये जब हमने 26 करोड़ की रोडें सैंक्शन कराई तो इसमें सिर्फ रिपेयर का एस्टीमेट गया था। मेरे को दोबारा से, जिसका 13 लाख पास हुआ था, दोबारा से इसको मतलब एस्टीमेट बना करके अभी 90 लाख समथिंग का ये एस्टीमेट पास होकर के आ चुका है। 2 दिन में, इस हफ्ते में काम चालू हो जाए या अगले हफ्ते में काम चालू हो जाए, ये काम इनका ऑलरेडी सैंक्शन हुआ पड़ा है। अब एक साथ में आप ये सोचें कि सड़कों के बारे में 26 करोड़ की सड़कें बनने में कम से कम 6-8 महीने का टाइम तो सरकार भी देती है। चलिए, अब इनकी जहाँ सड़क का काम शुरू हो जाएगा। टेंडर हो चुका है, खंडावली का भी टेंडर हो चुका है, लदियापुर का भी टेंडर हो चुका है, उनका रिवाइज्ड एस्टीमेट भी आ चुके हैं और काम उनका रॉ मटेरियल आपको इस हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा। चलिए, बड़ी बात इस मंच के जरिए जनता दरबार में पंडित टेकचंद शर्मा ने कही है कि काम शुरू हो गया है। यहाँ के लोगों को भरोसा दिया है कि जल्द ही सड़क बन जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी नमस्कार, मैं जगविंदर चौधरी भनकपुर गांव से। विधायक जी, हमारी एक समस्या है कि हमारे गांव के जो शमशान घाट हैं, शमशान घाट है वो आबादी के बीच में आ रहा है, जिससे कि परेशानी होती है। दिक्कत क्या है ये विधायक जी? जहाँ तक बात है समस्या की, ये गांव के लेवल की समस्या है। और 4 या 5 इस गांव के अंदर शमशान घाट हैं, उनको मैं तो ये कहूँगा कि जब हम जीते जी तो चलो अलग रह लें, मरने के बाद तो इकट्ठे रह लें, सबका एक शमशान घाट बना करके, बहुत बड़ा विशाल शमशान घाट बना करके सभी भाइयों का एक अच्छा सा सुंदर सा एक वो किया जाए, जिससे कि आगे चल के इस समस्या का निदान हो सके। तो क्या आपने सोचा है कि इसके लिए मैं अभी गांव बस्ती में मतलब सरपंच जो बने हैं नए हाँ, उनसे बात करके इस माहौल को मतलब जिस तरीके से भी है, जो गांव के अंदर बीच में शमशान घाट आ चुके हैं, उन्हें शिफ्ट करके बाहर बनवाने की। चलिए, ये जो शमशान घाट की समस्या दरअसल कई गाँवों में है और उनका कहना है कि सभी गाँवों के सरपंचों से बात करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, मैं विधायक साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि पूरी ये जो पृथला विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है छांसा और ये फतेहपुर बिल्लोच, लेकिन फतेहपुर बिल्लोच एक ऐसा केंद्र है कि उसमें जो है उप तहसील बननी चाहिए थी। क्यों बननी चाहिए थी? क्योंकि बल्लभगढ़ से 12 किलोमीटर फतेहपुर बिल्लोच, मोहना से 12 किलोमीटर फतेहपुर बिल्लोच, लेकिन वो अलालपुर में उनके नज़दीक गाँव में दे दी, जबकि तिगांव सिर्फ 4 किलोमीटर है, जबकि तिगांव से फतेहपुर बिल्लोच 12 किलोमीटर है, लेकिन वो उप तहसील जो है उसका केंद्र जो है वो फतेहपुर बिल्लोच बनता है। लेकिन यहाँ ये बड़ा काम होते हुए भी ऐसा है सर, 1 मिनट जी, मेरी बात पूरी हो जाने दो सोलंकी साहब। जहाँ तक बात है फतेहपुर बिल्लोच की, मेरे को पहले एक तहसील मिली, उप तहसील हमारे यहाँ मोहना के अंदर है, दूसरी उप तहसील अभी दयालपुर में सैंक्शन की गई। और जहाँ तक हमारे साथी का सवाल है कि उप तहसील की बात नहीं है, मैंने तो फतेहपुर बिल्लोच गांव को गोद लिया हुआ है। लगभग 2-2.5 करोड़ के विकास कार्य वहां ऑलरेडी चले हुए हैं। हम सब जगह पे लेकर के चल रहे हैं। जैसे CHC बननी है फतेहपुर बिल्लोच के अंदर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। तहसील नहीं मिलेगी उप तहसील कहीं कुछ देना पड़ता है, कहीं कुछ देना पड़ता है, सबको लेकर के। और अगर मान लो मेरी जो नीयत है और मेरी जो स्पष्ट सोच है, मैं अपने पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सब डिवीज़न बनाना चाहता हूं। कोशिश ये होगी कि सब डिवीज़न इधर के साइड में ही बने, चाहे वो मोहना बने, चाहे वो फतेहपुर बिल्लोच बने। आप निश्चिंत रहिए, चाहे छांसे में बने, सबको सोच समझ करके वहाँ पे माननीय अब की बार जब भी मुख्यमंत्री जी आएंगे,
हम वहाँ सब डिवीज़न की कोशिश करेंगे कि चलिए। क्षेत्र में सब डिवीज़न बने। बड़ी बात कह रहे हैं कि फतेहपुर बिल्लेउज के लोगों को महज उप तहसील की बात जो आप कह रहे हैं सब डिवीज़न ऑफिस में खुले, ये इनका टारगेट है, इनका मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित टेकचंद शर्मा, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। जिस तरह से टेकचंद शर्मा ने यहाँ की जनता के, यहाँ के गांव के सरपंचों के माध्यम से, यहाँ के लोगों के माध्यम से समस्याएं सुनी और ये भरोसा दिया कि जल्द से जल्द पृथला हलके में कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार।